हेलो गाइस, आज मैं फिर आपको कुदरत की एक और अनमोल चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। आपने लाइकन का नाम सुना होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या है लाइकन्स। ये देख रहे हो आप, ये देखो, ये है लाइकन्स। क्या होते हैं लाइकन्स? इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है इसमें अलगी और एक होता है फंगस। एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस, यानी एल्गी जो सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बन तैयार करता है, और फंगस जो इस एनवायरनमेंट में मॉइस्चर को कैप्चर करने का काम करता है। इसी तरह ये दोनों जो हैं मिलजुल कर एक खाना तैयार करता है और एक मॉइस्चर यानी पानी का बंदोबस्त करता है, और इनके बीच में एक एसोसिएशन रहती है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन, यानी दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है। इसी को बोलते हैं, इस सिम्बियोटिक एसोसिएशन को, लाइकन। ये देखिए, ये आप इस कलर में देखिए, ये वाइट, एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। इसका एक एनवायरमेंटल लेवल पे सिग्निफिकेंस भी है कि लाइकन क्या बताते हैं, कहाँ पे होते हैं लाइकन्स। असल में लाइकन जो है ना, ये एक पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर माना जाता है। देखिए, मतलब कि जहाँ पे लाइकन्स होंगे इसका मतलब होगा कि उस जगह पर पोल्यूशन नहीं है। अब मुझे बताने की ज़रूरत है क्या कि इस जगह पे पोल्यूशन है? कोई पोल्यूशन नहीं। अभी यहाँ पे सिर्फ धुंध ही धुंध है, फॉग। ये भी लाइफ, इन चट्टानों पे ज़िंदगी। तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है जब ऐसी जगहों पे चलना है। ये जो वाइट स्पॉट है इन चट्टानों पे, वाइट हैं, कहीं येलो हैं, ये वही लाइकन्स हैं, यानी अलगी और फंगस का कॉम्बिनेशन। तो जब भी कभी चलना है, ऐसी जगह पे आपको चलने का मौका मिले, आप कहीं ट्रैक पे हो, तो बड़ी सावधानी के साथ चलना है। ये बहुत स्लिपरी होते हैं। ये जो इसकी सरफेस है, कंपैरेटिवली टू दिस रीजन, ये ज़्यादा स्मूथ है। स्मूथनेस के कारण यहाँ फ्रिक्शन कम रहेगी, और अगर आपने ट्रैकिंग शूज़ नहीं लगाए या कहीं गलती से आप इस पे पाँव रख लेते हो तो स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और अगर आप यहाँ से स्लिप हो गए एक बार, तो फिर क्या आउटकम है अगला, नो वन नोज़। इसलिए बड़े ध्यान के साथ यहाँ से आना है। हम यहाँ से आए, इस स्पॉट से आए हैं हम। और ये जो जगह है इसका नाम है नागनी। क्यों कहते हैं इसे नागनी, इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं। यहाँ से पानी आता है इन पत्थरों के बीच में से, और मे भी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू पानी के प्रेशर ने जो है वो इसको ज़मीन को काटा। जब एक बार जो थोड़ा सा रास्ता बन गया, उसी के बाद जो है ये पानी के प्रेशर से और जो है ज़्यादा गहरा होता गया। अब हम ये अंकल से सुनते हैं कि क्या इन्होंने इसके बारे में फोकलोर सुनी है। नाज़रीन, हमने जो सुना क्या है, ये जो नागनी है ये बहुत ही मशहूर और कदीम, आज से तकरीबन सैकड़ों साल पहले भी ये जो सांप की तरह ये बल खाते, यहाँ से नहर के पानी जो है ये जाता है, इस तरफ से पहाड़ी से निकलता है और उस तरफ पहाड़ी में जाके घुसता है। और ये बुद्धल के इलाका पीर पंचाल, खोदरें और सेवरी जो मर्ग है, बड़ी मशहूर मर्ग है, ये उसमें है। तो ये जो है, ये करिश्मा जो है, ये कुदरत का नज़ारा, और यहाँ कुदरत दिखाई देती है कि कुदरत ने क्या सुना है। हमारे पुराने बुज़ुर्गों ने ये कहा है कि एक ज़माने में, पिछले ज़माने में, वो भी सुनते आए हैं
कि इस तरफ से कोई सांप निकला और इस पहाड़ी में गया और इस पहाड़ी से निकला और इस पहाड़ी में गया। ये बीच में से आज भी ये पानी जो है ये हज़ारों साल से ये पानी चलता रहा है, इधर से निकलता है और इधर गुम हो जाता है, ना जाने ये पानी जाता कहाँ है। ये बहुत ही खूबसूरत, इतनी खूबसूरत जगह है कि मैं कहता हूँ कि ये जन्नत की मानत है। यहाँ इसमें जो पानी है इतना बेहतरीन, ठंडा, मीठा और शफाफ पानी है। कई साइंसदानों ने इसको भी टेस्ट किया है, मगर जो ये चीज़ है, ये पानी जो है इतना मीठा और इतना साफ पानी में कि इसमें कोई भी आलूदगी जो है वो नहीं पाएगी। ये पानी अंडरग्राउंड ही आ रहा है, इन पहाड़ों के नीचे से ये पानी निकल रहा है। साइंटिफिकली देखें तो इसी पानी ने जो है कभी किसी ज़माने में छोटी सी नाली बना दी होगी, वही नाली जो है वो गहरी होती गई और ये कर्ल्स बन गई। ऐसा लगता है जैसे कि किसी सांप ने अपना रास्ता बना दिया हो। तो ये थी इस जगह के बारे में एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन। इस जगह को माल मवेशी देख रहे हो, ये हमारे लोगों का है, हमारे गांव के लोग, हमारे इलाके के जो पहाड़ी लोग हैं, जो हैं ट्राइबल, वो सब जो है उनका यहाँ पे 2-3 महीने का जो टाइम होता है, कम से कम 2 महीने यहाँ स्पेंड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने यहाँ लगा लेते हैं। जैसे अंकल कह रहे हैं कुछ कि क्या होना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है हमारी गवर्नमेंट के थ्रू। अगर थोड़ी सी, मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि यहाँ की तरफ ध्यान दें और जो चीज़ें यहाँ दिखाई देंगी, जो चीज़ें यहाँ मिलेंगी, वो दुनिया के किसी कोने में भी नहीं मिलेंगी। ये पहाड़, ये झरने, ये शफाफ पानी, ये मैदान, ये पहाड़ियाँ, ये जंगलात, ये पत्थर, यहाँ देखो ऊपर जड़ी बूटियाँ, कितनी जड़ी बूटियाँ हैं। ये जड़ी बूटियाँ, इनको ज़ख्म हयात कहा जाता है, तिब्बत में यह ज़ख्म हयात कहा जाता है, जो कि कैंसर के ज़ख्म को भी ठीक कर सकती है। और इतनी प्यारी जगह यहाँ पे मैं हुकूमत से ये अर्ज़ करूँगा कि वो यहाँ टूरिज़म रखें और यहाँ आके लोग देखें कि यहाँ का जो ये ख़जाना है ये क्या है और ये कुदरत का मंजर क्या है। और ये बुद्धल वैली से कितना दूर है लगभग? ये बुद्धल वैली से तकरीबन 5-6 किलोमीटर बुद्धल से यहाँ तक है और यहाँ से 4-5 किलोमीटर ऊपर होगा। तो स्मार्ट सर लगभग? स्मार्ट सर यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर होगा। 10 किलोमीटर। तो ये है इस जगह का जो छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन हम आपको दे रहे हैं। आप भी आइए, ऑन फुट सफ़र है, पैदल आना है, अपना सामान साथ लेके आना है। बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं यहाँ के, मेहमान नवाज, आप आके रह सकते हैं, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। आइए, घूमिए, नेचर को एक्सप्लोर करिए। मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो है बंदे को वो नेचर के साथ जोड़ने के लिए भी रखना चाहिए। क्या कहते हैं अंकल जी आप? यहाँ डारे मिलेंगे, खाना पीना मिलेगा, देसी मक्की की रोटी मिलेगी, लस्सी मिलेगी, हंद का साग मिलेगा आपको। यहाँ बुड्ढा उला, खट्टा उला, कई किस्म की सब्जियाँ, यहाँ मशरूम, हर किस्म की यहाँ सब्जियाँ पैदा होती हैं। सिलड़ी जिसको मशरूम कहा जाता है। सब नेचुरल वे में जो है वो चीज़ें यहाँ तैयार होती हैं। कोई उसमें कोई भी नाइट्रोजन यूरिया नहीं होगा, कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ नहीं, प्योर जो है। कोई एक स्कल पड़ी है किसी एनिमल की यहाँ पे। ये आप जो फूल देख रही हैं, ये फूल जो देख रही हैं, ये कंडियारी है। क्या यूजेज है इसका, क्या बता सकते हैं आप? जिसको अपने जिस्म में छाले हो जाएं, धब्बे हो जाएं, छाले हो जाएं, किसी भी किस्म की, अगर वो कहीं भी ठीक ना हो तो इसके इस्तेमाल से वो ठीक हो सकती है। इसकी जड़ें काम की हैं या फिर इसकी जड़ जो है उसको सुखाकर इसका पाउडर बना के इससे नहाया जाता है, इस पानी से नहाया जाता है, तो एक ही बार में ठीक हो जाता है। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। आप जब भी आएँ इसको देखें, नेचर के साथ टैम्परिंग नहीं करनी है। हम इसको इसी हाल पे छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ।